था राम जी पे। तो ये कथा संदेह के बाद जब राम जी की परीक्षा लिया था सती ने, तब ये शिव जी ने उनको सुनाई थी। कथा सुनते सुनते सती सो गई और प्रभु ने पहले कह दिया था कि हुंकार भरते रहना। तभी तो मुझे अच्छा कथा इसीलिए नियम बन गया कि जब कोई कहानी हो तो हूं करने की जरूरत है। वक्ता को पता चल जाए कि आप सुन रहे हो, कहीं सो तो नहीं गए। पर पार्वती मैया सो गई और जब पार्वती मैया सो गई फिर भी हुंकार की आवाज आती रही। कहाँ से आती रही? हमारे सुखदेव जी महाराज, शुका था वहाँ पे और वो शुका इस कथा को सुन रहा था। इसीलिए आज भी विधान है। अब हमारे पास तो शुका महाराज नहीं मिल पाए, पर सीता दीदी के यहाँ शुका महाराज थे और नियमता होना भी चाहिए। तो वो जो शुका था ना, उसने पूरी अमर कथा को सुन लिया क्योंकि वो हुंकार भरता रहा और महादेव जी को लगा कि पार्वती जी सुन रही है। पर बाद में जब पार्वती जी सो के उठती हैं, अच्छा अमर कथा सुनने के लिए सुखदेव जी महाराज ज्ञानी बन गए, ब्रह्म ज्ञानी बन गए। और अब जब पार्वती जी उठी, बोली प्रभु आगे की कथा सुनाइए। महादेव कहते कथा तो हो गई देवी। बोली अरे मैं तो सो गई थी, पर मेरी कथा में मैंने देखा किसी दिन कोई भक्त नहीं सोया। बहुत बड़ा चमत्कार है ये। कथा का ये नियम होता है। यमराज की मौसी कौन है? निद्रा माता। उन्होंने भगवान से वरदान लिया कि जब आपकी कथा होगी तो मैं कैसे सुनूंगी? तो बोले मेरे भक्तों के सिर पे चढ़ के तू सुनेगी। जहाँ मेरी कथा होगी। अच्छा आप सो रहे थे? मुझे नहीं मालूम आप सो रहे थे। बात ये ना, मेरा पूरा ध्यान पीछे वालों पे ज्यादा होता है क्योंकि सोते पीछे वाले ज्यादा है। अब आगे ही गई कहानी को। हाँ मैंने भी ये सुना था कुंभकर्ण की पत्नी का नाम। चलिए कोई बात नहीं भाई, उनका भी सुनना आवश्यक है ना। उसने भी वरदान लिया है कि हरि की कथा मैं आपके भक्तों पे चढ़ के शीश पे चढ़कर ही सुनूंगी। कथा उसे भी तो मिलनी चाहिए। और इसके बाद हमारी भागवत जी आज संपन्न होती हैं। भागवत जी की थोड़ी सी महिमा है। कहते हैं शौनक जी कि नाना प्रकार के पुराण है, 4 वेद और 18 पुराण। प्रेत आत्मा की मुक्ति हुई थी। और कहते हैं कि भागवत जी जो है, भागवत जी की एक एक दिन की कथा एक एक दिन की मुक्ति दिलाती है। और 7 दिनों में भागवत जी कहती हैं, भागवत जी में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि यदि एक शब्द भी भागवत का मनुष्य के कान में पड़ जाता है तो उस मनुष्य का वैकुंठ निश्चित है। कोई इतना बड़ा पाप नहीं है जो उस व्यक्ति को नरक की यातना दिला दे। हम चलेंगे ये सब वैकुंठ निवासी सब मिलेंगे वैकुंठ में। पर भागवत जी आपसे एक वचन भी लेती हैं, ऐसे ही थोड़े वैकुंठ जाना है। क्या कि जो शिक्षा आपने ली पूरी भागवत जी से, उस शिक्षा पे चलना है। और भागवत जी कहती है जीवन का कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो, पूरा सार आपको मैं समझा रही हूँ, कितना भी बड़ा अपराध हो, यदि आप इस जन्म में प्रायश्चित कर लेते हैं और ये कहते हैं कि अब आगे जीवन में ये मुझसे नहीं होगा, तो आपकी वो अपराध इसी कथा के साथ जल के भस्म हो जाता है। आज कथा संपन्न हुआ, जिससे जो अपराध बना आज उसका प्रायश्चित कर लीजिए कि हे नाथ मुझसे ये अपराध बन गया, आगे भविष्य में ये अपराध नहीं होगा। पर एक बात और सुनिए, यदि प्रायश्चित करके दोबारा अपराध कर लिया आपने तो वो फिर पाप मिटाने वाला धरती पे कोई पैदा नहीं है। इस लोक उस लोक में वो फिर वज्र हो गया। इसके नियमों पर चलना है। और भागवत जी से क्या सीखा आप लोगों ने? पूरी भागवत जी से क्या सीखने को मिला? काम करते रहो भक्त को पड़े
जपते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। श्री भागवत भगवान की। भागवत जी का 3 प्रकार का विधान है। एक तो बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से किया जाए, क्योंकि ये एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जब भागवत जी का 7 दिनों का अनुष्ठान होता है तो ये बहुत बड़े यज्ञ का फल है, यज्ञ है ये। और इस यज्ञशाला में भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम को जाते हैं तो कहते हैं मैं भागवत रूप में विराजमान रहूंगा। तो ये जो आप भागवत जी देख रहे हो ये कृष्ण स्वरूपा है और कृष्ण इस यज्ञशाला में आते हैं, 7 दिनों तक समाहित रहते हैं। कथा 3 प्रकार से होती है। एक तो वो कथा जो बड़े भव्य दिव्य तरीके से होती है, पूरे अपने क्षेत्र को आप आमंत्रित करते हो और बड़ी भव्यता से उसका आयोजन किया जाता है। दूसरी कथा ऐसी होती है जो हमारी कथा है, जिसमें भाव देखा जाता है, भव्यता नहीं देखी जाती है। यहाँ आने वाले प्रति व्यक्ति का भाव सबके चेहरों से झलक रहा है। बड़े आनंद से सबने कथा सुनी है। और कहते हैं, भागवत जी कहती हैं, तीसरा वो होना चाहिए कि जिसमें अगर कोई नहीं है तो इस भागवत जी का एक एक पेज यदि आप अपने घर में ला करके पढ़ते हैं और भागवत जी आप महीने 2 महीने साल 6 महीने में जब भी कंप्लीट कर लेते हैं तो यज्ञ अनुष्ठान जो शाम की काशी मथुरा तीरथ सब घर पर आ जाए, काशी मथुरा तीरथ सब घर पर आ जाए। कंचन जैसी काया भगवान मिलती नहीं दोबारा, कंचन नाही संत हमारा तुम्हारा 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 इतना ही साथ हमारा तुम्हारा होगी कृपा जो शाम की तो मिलेंगे दोबारा, मिलेंगे दोबारा। होगी कृपा की शाम की तो मिलेंगे दोबारा, मिलेंगे दोबारा। 4 दिनों का जीवन सबसे मिलकर